नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। विंध्य 30 विधानसभा की 30 सीटों की जानकारी आप सबके बीच लेकर के आ रहे हैं। 17 नवंबर को चुनाव होना है और इस बीच हम लगातार अलग अलग सीटों के बारे में इन सीटों के समीकरण और किस तरीके के मुद्दे और विकास कार्य इन सीटों पर हुए हैं, इनकी जानकारी आप सबके बीच लेकर के आ रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ विवेक तिवारी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विवेक जी। धन्यवाद आपका। आज बात करेंगे मैहर विधानसभा सीट की, जो हॉट सीट बनी हुई है। कारण विंध्य क्षेत्र की मांग, नया जिला और इससे अलग होकर अमरपाटन एक विधानसभा बना, जिसकी बाद में हम चर्चा करेंगे। पहले मैहर पे बात करते हैं, ठीक है? तो विवेक जी, पहला सवाल, कांग्रेस से धर्मेश घई, विंध्य जनता पार्टी से नारायण त्रिपाठी और श्रीकांत चतुर्वेदी, एक बड़ा चेहरा सिंधिया, जिनके लिए रोड शो कर चुके हैं। क्या लगता है किस तरीके के समीकरण नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि नया जिला बना मैहर, और क्योंकि लंबे समय से मांग थी कि मैहर को नया जिला बनाया जाए जी। और यह विधानसभा बहुत चर्चा में रहती है। चर्चा में इसलिए भी रहती है क्योंकि यहाँ से जो विधायक हैं नारायण त्रिपाठी, वो लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। मैहर विधानसभा की अगर बात हो तो वहाँ पर मुकाबला बहुत खास होता दिख रहा है, क्योंकि माँ शारदा की नगरी कही जाती है, माँ शारदा की भूमि कही जाती है मैहर, और मैहर हमेशा चर्चा में रही राजनीतिक भूमि मानी जाती है। इस बार मुकाबला थोड़ा सा अलग है। 2018 पे अगर हम जाएं, 2018 के जब विधानसभा के चुनाव हुए तो प्रत्याशी वही थे, थोड़ा सा अलग था। अगर बात हो, क्योंकि नारायण त्रिपाठी जो विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से थे, और श्रीकांत चतुर्वेदी जो इस बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो पिछली बार कांग्रेस पार्टी से थे। तो मुकाबला बहुत कांटे का था। लगभग 2500 से 3000 के बीच जीत मिली थी। नारायण त्रिपाठी यहाँ से विधायक चुने गए थे, लेकिन तमाम बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे। और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी जो अगर बात करें कि जो नज़दीकियाँ हैं, वो धीरे धीरे दूरियों में बदलती गई, क्योंकि ये पहले कांग्रेस में थे। लोकसभा चुनाव के दौरान नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी में आए थे, लेकिन वो नज़दीकियाँ नहीं रहीं। पिछले जब 2020 में सरकार गिरी कांग्रेस की, तो कमलनाथ के साथ हम अच्छे संबंधों की चर्चा हुई, नज़दीकियाँ देखी गईं। लेकिन नारायण त्रिपाठी को फ़िलहाल जब टिकट अनाउंसमेंट हुआ तो श्रीकांत चतुर्वेदी जो सिंधिया के करीबी माने जाते हैं, सिंधिया के साथ शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में, और उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया। नारायण त्रिपाठी ने, हालांकि जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने ये कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने हमें फ़ोन किया था और कहा था कि टिकट आपको दे देंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। हालांकि ये काल्पनिक बातें हैं, इन बातों पर कितनी सत्यता है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन नारायण त्रिपाठी ने ये बात कही। लेकिन वहाँ से अब जिस तरह श्रीकांत चतुर्वेदी को उम्मीदवार बना दिया, धर्मेश घई हमेशा वहाँ पे एक व्यापारिक पृष्ठभूमि भी उनकी रही है, हमेशा वहाँ पर एक्टिव रहे हैं, नगर पालिका पे पदों पर रहे हैं। यानी कि अगर ये बात करें कि हमेशा, मतलब वहाँ की राजनीति में हमेशा एक्टिव रहे हैं, तो धर्मेश घई वहाँ पर एक बड़े चेहरे माने जाते हैं और एक बेहतर उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे दिया है। तो वहाँ पे जो मुकाबला है वो त्रिकोणी होता दिख रहा। नारायण त्रिपाठी विंध्य जनता पार्टी से, श्रीकांत चतुर्वेदी जो पिछली बार कांग्रेस से थे, अच्छी खासी वोट मिली थी, बहुत नज़दीकी का मामला था, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी में। तो मामला पूरी तरह त्रिकोणी है। जी, नारायण त्रिपाठी की यदि बात करें विवेक जी, तो लगातार अलग अलग जो पार्टी है उनसे वो चुनाव लड़ते आए हैं और जीते हैं। बिल्कुल। उनके साथ एक बात ये भी रही है कि वो अब तक जिन जिन पार्टियों से चुनाव उन्होंने लड़ा है, वो हर पार्टी से जीत कर आए हैं। तो एक ये चैलेंज हो सकता है, शारदा माता की कृपा हो उन पे, और दूसरा ये चैलेंज तो है कांग्रेस और बीजेपी के लिए। और इसमें एक चीज़ और है, कहा यह भी जाता है कि बैनर बहुत जरूरी है। एक बड़ी पार्टी का नाम अगर आपके साथ जुड़ता है तो वो वोट बैंक शिफ्ट होता है सीधे। विंध्य जनता पार्टी नई खड़ी हुई पार्टी है ना? तो इसको किस तरीके से नारायण त्रिपाठी कितने बड़े चैलेंज के रूप में आप देख रहे हैं, धर्मेश घई के लिए भी और श्रीकांत चतुर्वेदी के लिए भी? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि क्योंकि नारायण त्रिपाठी को लेकर ये चर्चाएं जब हम मैहर में जाते हैं तब भी कहते हैं कि वो किसी से लड़े चुनाव वो जीत जाएंगे, लेकिन इस बार का मामला थोड़ा सा
नेट टू नेट दिख रहा है। क्योंकि नारायण त्रिपाठी लगातार एक्टिव रहे, ये माना जा रहा था कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे, लेकिन जब टिकट कटी तो चर्चाओं का बाजार बहुत तेजी के साथ गर्म हुआ कि अब नारायण त्रिपाठी जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे और उनको टिकट मिलेगा। इतनी चर्चाएं थी, लेकिन उन कयासों पर भी विराम लग गया जब वहां से धर्मेश घई को उम्मीदवार बना दिया गया। धर्मेश घई लंबे समय से एक्टिव रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, और वहाँ पे तो श्रीकांत चतुर्वेदी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 2020 से आने के बाद लगातार वो क्षेत्र में दिखे हैं, ये एक चुनौती। क्योंकि चर्चा एक ये भी उठती है जब क्षेत्र में जाए कि नारायण त्रिपाठी क्षेत्र में कम रहे हैं, और ये उनका एक माइनस पॉइंट कहा जा सकता है, क्योंकि वो क्षेत्र में नहीं रहे। वहाँ के कई बार लोगों से ये सुना गया कि वो भोपाल में, दिल्ली में रहते हैं, वो क्षेत्र में कम दिखते हैं, और ये उनके लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है। लेकिन आपने बात की एक बैनर की, बैनर भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि विंध्य जनता पार्टी का अभी कुछ समय पहले ही गठन हुआ और अभी चुनाव चिन्ह वितरित हुआ, और चुनाव चिन्ह भी जब मिला तब तक बहुत समय जो था वो चुनाव के बहुत नज़दीक आ चुका था। पार्टी का जिस तरह से प्रभाव बना पाना था, लंबा समय मिलना था, वो समय नहीं मिल पाया। नारायण त्रिपाठी, क्योंकि अब वहाँ पे जो चेहरा है, पार्टी कोई चेहरा नहीं है, वहाँ पे केवल चेहरा है नारायण त्रिपाठी। नारायण त्रिपाठी के नाम पर ही जो वोट वहाँ पे हैं तो हैं। हालांकि नारायण त्रिपाठी लगातार क्षेत्र में एक्टिव हैं। अब वहाँ पे मुकाबला इसलिए भी खास हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े चेहरे, या कहें कि एक बहुजन समाज पार्टी में भी रहे और एक भारतीय जनता पार्टी, संजय राय भारतीय जनता पार्टी में रेलवे में भी पद में रहे और एक्टिव रहे, लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। और बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि पटेल वोटर्स वहाँ पर बहुत निर्णायक है, मनीष पटेल वहाँ से उम्मीदवार रहे और अच्छी खासी वोट उनको मिली थी। मनीष पटेल ने कांग्रेस छोड़कर, माफ करिएगा, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब ये मुकाबला बहुत कांटे का देखा जा रहा है कि नारायण त्रिपाठी एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर, क्योंकि जब नया जिले का गठन हुआ था तो जो श्रेय लेने की होड़ मची थी, नारायण त्रिपाठी ने, आपने भी देखा होगा कि एक पोस्टर लगवाया था जी, पोस्टर लगाया था जिसमें कमलनाथ और शिवराज सिंह दोनों की तस्वीरें साथ में थी। बिल्कुल चर्चा का विषय बनी हुई थी पूरे मध्य प्रदेश में। तो पूरे प्रदेश में ये चर्चा थी कि नारायण त्रिपाठी का कहाँ जा सकते हैं, बीजेपी में फिर से वापसी है या फिर कांग्रेस में। और ये पोस्टर ऐसा बना कि ना नारायण त्रिपाठी इधर के रहे, ना नारायण त्रिपाठी उधर के रहे, हाँ, है ना, दोनों ही पार्टियों ने उनसे किनारा कर लिया जी। और अंत में उन्हें अपनी ही पार्टी से लड़ना पड़ा। हालांकि वो बहुत दिनों से कह रहे थे कि वो नई पार्टी का गठन करेंगे, और वो ऐसा किया भी उन्होंने। अब ये प्रभाव देखना होगा कि नारायण त्रिपाठी का ये पहला चुनाव, और ये उनके लिए एक बड़ी परीक्षा कही जा सकती है, क्योंकि चुनाव, जैसा आपने कहा कि वो हर बार जीतते हुए आए, लेकिन कांग्रेस से उन्होंने जीता, बीजेपी से जीता, और समाजवादी पार्टी से भी उन्होंने एक चुनाव जीता। लेकिन समाजवादी पार्टी का वो एक अच्छा दौर कहा जा सकता था मध्य प्रदेश में, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, बड़े पदों में भी रहे। तो ये माना जा सकता है कि ये उनकी एक कठिन परीक्षा होगी नारायण त्रिपाठी के लिए। जी बिल्कुल विवेक जी, ये बड़ी चुनौती तो रहेगी ही, क्योंकि पार्टी नई है, पार्टी को लंबे समय तक लेके जाना है। कई चर्चाएं क्या थी, ये सवाल खड़े हुए कि नारायण त्रिपाठी ने जो टिकट के बंटवारे किए, उस पर भी ऐसा माना गया कि कई जगह से जो प्रत्याशी थे उनको पता ही नहीं था, और दूसरे दिन जी उम्मीदवारों को, और उन्हें पता ही नहीं था। जब उनकी लिस्ट में नाम आई तब उन्हें पता चला कि वो विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद कई लोगों ने किनारा किया, इससे छवि भी खराब हुई। बिल्कुल, और एक दो कैंडिडेट अगर बात करें तो विंध्य में उनके मजबूत हैं, जैसे कि उनकी रैगांव विधानसभा से रानी बागरी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर शामिल हुई, वो एक मजबूत कैंडिडेट मानी जा सकती है। और शहडोल की फूलमती सिंह वो भी बहुत चर्चा में आए, जैतपुर सीट से। तो ये माना जा सकता है कि एक कांटे की टक्कर कुछ विधानसभा सीटों पर विंध्य जनता पार्टी दे सकती है। जी चलिए, विंध्य जनता पार्टी की तो बात हो गई विवेक जी, पर सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो हम हर विधानसभा पे करते हैं, विकास कार्य और मुद्दे। तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके के विकास कार्य मैहर में देखने को मिले, और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको भुनाने की कोशिश से तीनों पार्टियां करने वाली हैं?
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि विकास का मुद्दा बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो ये लोकतंत्र का पर्व है, चुनाव होते हैं, उनका मूल उद्देश्य तो विकास ही है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां मूल उद्देश्य से हटकर बात जातिगत समीकरणों पर करने लगती हैं। लेकिन मैहर की अगर बात करें, मैहर का सबसे बड़ा जो मुद्दा था जिला बनने का, वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसे नया जिला बनाया। हालांकि कांग्रेस पार्टी जाते जाते कमलनाथ ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया था कि मैहर नया जिला बनेगा, लेकिन इन सालों के बीच में ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन लास्ट में जब विधानसभा के चुनाव के कुछ समय ही बचा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे नया जिला बनाया। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो था वो पूरा होता दिखा। इसके अलावा वहाँ पे जो प्रमुख तौर पे मुद्दे हैं, जो कुछ क्षेत्रों में पानी की समस्याएं हैं, वहाँ पे एक बड़े कॉलेज की बात होती है कि एक बड़ा कॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए दूर दूर तक सतना जाना पड़ता है छात्राओं को। और एक बड़ी समस्या सड़क को लेकर भी वहाँ पे बड़ी चर्चाएं होती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर सड़क की मूलभूत सुविधाएं अभी भी अछूती हैं। तो तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि विकास कार्यों की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी की चुनौती इसलिए भी बढ़ जाती है कि नारायण त्रिपाठी विधायक रहे, हालांकि वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये कि भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन ये चुनौती अब भारतीय जनता पार्टी को वहां पे फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल, विधायक भले नारायण त्रिपाठी रहे। तो तमाम विकास कार्यों की जानकारी हमने आपको दी, मुद्दे बताए कि किस तरीके के मुद्दे जो हैं वो महत्वपूर्ण है मैहर के लिए। नारायण त्रिपाठी एक बड़ा चेहरा, किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को टक्कर देगी, तो हम सारी चीज़ें आप सबके बीच रखें और इसी तरह अलग अलग विधानसभा सीटों की जानकारी आप सबके बीच लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।